गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एके केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं हूं आपके साथ अमित यादव। आप सभी का मैं एके केमिस्ट्री पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले पर समय ज़रूर बदलता है। आप निरंतर मेहनत करते रहिए, आपको सफलता जो है वो एक दिन अवश्य प्राप्त कर पाएंगे आप। तो मैं पुनः सभी का बहुत ही धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है, और चैनल पर पहली बार जो विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे इस प्रकार की जो और भी इम्पोर्टेंट वीडियोज़ जो हैं वो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो प्राप्त हो सके। तो आप सभी की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए आपने कहा था कि इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है सर वो डालिए, तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज हमने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनकी क्लास का वीडियो हम यहाँ बना रहे हैं। तो फिज़िकल केमिस्ट्री जो है, केमिस्ट्री का पेपर नंबर 3, उसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया है। यदि उसकी वीडियो जो है वो किसी को नहीं मिली है तो आप जैसे ही चैनल को एके केमिस्ट्री पॉइंट को ओपन करेंगे तो उसमें आपको एक प्लेलिस्ट दिखाई देगी, और जिस भी क्लास में आप हो उस क्लास की प्लेलिस्ट में आप जाना, उसमें वो वीडियो जो है वो अपलोड किया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, रामबाण क्वेश्चंस फॉर एग्ज़ाम। तो उस क्लास को आप देखिएगा, और भी आपकी क्लास से रिलेटेड जो वीडियोज़ हैं आपकी क्लास की प्लेलिस्ट जो है उसमें डाले हुए हैं, तो वहाँ से आप उनको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास जो है इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर की हम यहाँ बात करें तो आपको ये तो नॉर्मली पता है कि केमिस्ट्री जो इसमें आपके 3 पेपर चलते हैं, इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल। पर पेपर जो होता है वो 50 नंबर का होता है, 50-50 नंबर के 3 पेपर होते हैं, और टाइम जो है आपको 3 आवर्स दिया जाता है। ठीक है, और आपको 10 क्वेश्चन यहाँ पे दिए जाते हैं, और 10 में से आपको 5 क्वेश्चन जो हैं वो सिलेक्ट करने होते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे अब पहला इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है आपका, उसका पेपर जो है उसमें कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको हम कवर कर लेते हैं। यूनिट फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे हम बात करें तो पहला क्वेश्चन इसमें आपको इम्पोर्टेंट जो है वो दिया हुआ है, समझाइए, एक्सप्लेन वाई। पहला इसमें पूछा है कि Cu+ जो है कैसा होता है, प्रति चुंबकीय होता है, परंतु Cu+2 जो है वो क्या होता है, अनुचुंबकीय होता है। दूसरा इसे में आपसे पूछा है कि DsP2 संकरण समतलीय संकुल बनाता है, क्यों बनाता है। DsP2 संकरण जो है ये समतलीय संकुल क्यों बनाता है। थर्ड इसी में आपसे पूछा है कि विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में धातु आयन भिन्न भिन्न रंग देते हैं, कि विभिन्न ऑक्सीकरण जो अवस्थाएं होती हैं उसमें धातु आयन जो होते हैं वो भिन्न भिन्न रंग प्रदर्शित करते हैं, इसका कारण आपको बताना है। और फोर्थ जो क्वेश्चन है उसमें आपसे पूछा गया है कि संक्रमण तत्व बहुत से संकुलों का फॉर्मेशन करते हैं, वो संकुलों का फॉर्मेशन किस प्रकार से या क्यों करते हैं इसको आपको समझाना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट यहाँ पे हुआ। इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन से मैंने आपको बताई, इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट फर्स्ट के सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं, तो इनकी हम यहाँ पे बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा है कि निम्न का कारण आपको बताना है कि Cr24 जो है, Cr
Cu24 व Cu29 जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है संक्रमण धातु तत्व जो है इनके धात्विक गुण Sc से Cr तक बढ़ते हैं, इसका कारण आपको बताना था। और थर्ड इसे में आपसे पूछा है कि संक्रमण तत्व रंगीन एवं अनुचुंबकीय संकुल बनाते हैं क्यों। इसका रीजन आपको बताना था कि ट्रांजिशन एलिमेंट जो होते हैं वो कलर्ड एंड पैरामैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्स है उसका फॉर्मेशन करते हैं, क्यों करते हैं इसको आपको समझाना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट की हमने बात की, कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे इम्पोर्टेंट थे, आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट सेकंड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट सेकंड में यहाँ से देखिए, यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कारण सहित व्याख्या करनी। आपको कारण सहित इसकी यहाँ पे व्याख्या करनी है कि कौन कौन से कारण यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है वो आपसे पूछा गया है CrO4 में Cr का ऑक्सीकरण अंक +6 है, फिर भी यह रंगीन होते हैं। इसको आपको समझाना था कि CrO4 में Cr जो इसका ऑक्सीकरण अंक क्या होता है +6 होता है, फिर भी ये रंगीन क्यों होता है। सेकंड इसी में आपसे पूछा है कि Cr तथा Cu जो हैं इनके द्वितीय आयनन विभव के जो मान होते हैं वो अपने पड़ोसी तत्वों की तुलना में अधिक होते हैं, इसको आपको समझाना है। सेकंड क्वेश्चन की यहाँ हम बात करें तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि संक्रमण धातु आयनों का जो स्पेक्ट्रमी व्यवहार है उसको आपको समझाना है। स्पेक्ट्रल बिहेवियर ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन, ठीक है। तो ये यूनिट सेकंड जो इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे, इसका आप स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में हम सेकंड जो यूनिट है इसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ रह गए थे। तो ये देखिए संक्रमण तत्वों के चुंबकीय जो गुण हैं उनको आपको यहाँ पे समझाना था। और लास्ट क्वेश्चन इसमें आपको बताया है कि संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरकीय जो गुण होते हैं उनको यहाँ से आपको समझाना है। संक्रमण धातुओं के उत्प्रेरक के जो गुण होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, ये यूनिट सेकंड की हमने बात की। तो ये आपकी यूनिट जो है ये सेकंड आपकी यहाँ पे होगी, ठीक है। इसके बाद में यूनिट थर्ड की हम बात करें तो यूनिट थर्ड में कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है IUPAC पद्धति पर निम्न के नाम लिखिए। तो यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, ठीक है, इनका IUPAC पद्धति में आपको नाम लिखना है, ठीक है। ये 5 यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, इनका आपको IUPAC जो पद्धति है उसमें नाम यहाँ पे लिखना है। क्वेश्चन नंबर जो 5 है इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद में यूनिट नंबर थर्ड जो है इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड पार्ट में क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्राथमिक तथा द्वितीय संयोजकता से क्या तात्पर्य। प्राथमिक संयोजकता और द्वितीय संयोजकता जो है इससे क्या तात्पर्य, इसको आपको समझाना है। और इसी में लास्ट क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा गया था कि लिगेंड तथा किलेट की परिभाषा लिखिए। लिगेंड और किलेट जो है उसकी परिभाषा आपको यहाँ पे बतानी थी। यूनिट थर्ड की हमने यहाँ पे बात की। यूनिट फोर्थ की यहाँ पे हम बात करें तो यूनिट फोर्थ जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा गया है कि उभय दंतुक या दोहरे दंतुक लिगेंड से क्या समझते हैं। उभय दंतिक और दोहरे दंतिक एम्बिडेंट लिगेंड जो होते हैं उनके बारे में आप क्या समझते हैं। इसके बारे में इसी में आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ए डबल साल्ट एंड ए कॉम्प्लेक्स साल्ट। एक द्विलक लवण और संकुल लवण जो होता है उसमें क्या अंतर होता है। यूनिट फोर्थ की अथवा वाले क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो ये आपसे पूछा गया या पूछा जा सकता है। उदाहरण द्वारा आंतरिक कक्षक तथा बाह्य कक्षक संकुल जो होते हैं उसमें अंतर लिखना है। तो ये यूनिट नंबर सेकंड की हमने बात की, इसके स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। यूनिट 5 जो है इसकी तरफ हम मूवमेंट करते हैं।
और 9वां क्वेश्चन जो है आपसे पूछा गया कि अष्टफलकीय जटिलों में प्रकाशिक समरूपता जो है उसको उदाहरण सहित आपको समझाना है। अष्टफलकीय संकुल जो होते हैं इसमें प्रकाशिक समरूपता जो है इसको आपको उदाहरण जो है उसकी सहायता से समझाना है। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट हुआ यूनिट 5 का। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं, यूनिट 4 और 5 का जो फर्स्ट पार्ट है इसका। नेक्स्ट इसके सेकंड क्वेश्चन की यहाँ पे हम बात करें तो नंबर 10 क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया था कि पेटी सेकंड संकुलों की ज्यामिति समरूपता जो है इसको यहाँ पे आपको समझाना है कि पेटी सेकंड संकुल जो होते हैं इनके ज्यामिति समरूपता जो है इसको किस प्रकार से हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आपका इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है बीएससी पार्ट सेकंड ईयर इसका पेपर था। कौन कौन से क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट यहाँ से हैं। अब बीएससी पार्ट सेकंड जो है इसका केमिस्ट्री पेपर जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसकी हम यहाँ बात करें तो कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पे इम्पोर्टेंट हैं उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। यूनिट फर्स्ट की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट फर्स्ट में देखिए आपसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से किन्हीं एक की व्याख्या कीजिए। निम्न में से आपको किसी एक की यहाँ पे व्याख्या करनी है और यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बेयर लेमर्ट नियम की व्याख्या आपको करनी है। बेयर लेमर्ट नियम क्या होता है, ठीक है, इसको आपको समझाना है। इसके बाद में बेयर लेमर्ट नियम जो इसकी सीमाएं आपको बतानी है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण और इसके प्रकार आपको बताने हैं। इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण कौन कौन से होते हैं, सिग्मा से सिग्मा स्टार, पाई से पाई स्टार, 5 प्रकार के होते हैं, इनको आपको समझाना था। इसके बाद में आपको दिया हुआ है ऑक्सोक्रोम से आप क्या समझते हैं, ठीक है, क्रोमोफॉर्म से आप क्या समझते हैं, बैथोक्रोमिक से आप क्या समझते हैं, हिप्सोक्रोमिक से आप क्या समझते हैं और हाइपरक्रोमिक से आप क्या समझते हैं। तो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है इसके फर्स्ट पार्ट में आपको बेयर लेमर्ट लॉ, इलेक्ट्रॉनिक संक्रमण के प्रकार और ये जो आपको दिए हुई ऑक्सोक्रोम, क्रोमोफॉर्म, बैथोक्रोमिक, हिप्सोक्रोमिक, हाइपरक्रोमिक, इनको आपको यहाँ पे समझाना है। हाइपरक्रोमिक, इसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे आप ले सकते हैं। ये यूनिट फर्स्ट जो है इसका फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे, ठीक है। इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ बात करें तो सेकंड पार्ट में यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा गया है या इम्पोर्टेंट यहाँ पे बन जाता है, निम्न में से एक की व्याख्या आपको करनी है। निम्न में से एक की व्याख्या आपको करनी, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा मैक्स। वुडवर्ड जो रूल है इसके अनुसार आपको लैम्डा मैक्स का मान आपको निकालना है। बी क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा है कि लैम्डा मैक्स के विस्थापन पर संयुग्मन प्रभाव व विलायकन प्रभाव को आपको समझाना है। आणविक कंपन के प्रकारों को आपको यहाँ पे समझाना है। आणविक कंपन जो है कितने प्रकार के होते हैं आपको पता है। आणविक कंपन जो है एक तनन कंपन होता है, एक बंकन कंपन होता है, ठीक है। तनन कंपन 2 प्रकार के होते हैं, सम्मित और असम्मित, ठीक है। इसी प्रकार बंकन 4 प्रकार के होते हैं। तो आणविक कंपनों को आपको समझाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसमें पूछा है कि आईआर स्पेक्ट्रम में अंगुली छापन क्षेत्र, फिंगर प्रिंटिंग रीजन क्या होता है और हुक का जो नियम है इसको आपको समझाना है। तो ये यूनिट नंबर फर्स्ट जो था इसका सेकंड पार्ट था। कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं इनको आप अच्छे से कवर करके जाइएगा, एग्जाम में बेनिफिट आपको होगा। स्क्रीनशॉट आपका इसका यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट सेकंड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट सेकंड जो है इसमें कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं वो इम्पोर्टेंट यहाँ पे हैं। तो देखिए निम्न में से किन्हीं 3 पर आपको संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखनी है और कौन कौन किस किस पे लिखनी है यहाँ पे। ऑक्सी मर्क्यूरीकरण, विमर्क्यूरीकरण को आपको समझाना है। हाइड्रोबोरीकरण, ऑक्सीकरण अभिक्रिया को समझाना है। हाइड्रोफॉर्मिलीकरण और ऑक्सो अभिक्रिया को आपको समझाना है। हाइड्रोजन बंध और उसके प्रकार आपको बताना है
कि हाइड्रोजन बंध जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, किस प्रकार से इनका फॉर्मेशन होता है। बी यहाँ पे पूछा है कि निम्न में से 3 पर टिप्पणियाँ लिखिए। एस्टीकरण अभिक्रिया क्या होती है, हेलोफॉर्म अभिक्रिया क्या होती है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में देखिए हेलोफॉर्म के बाद में यहाँ पे वेक्टर मेयर परीक्षण जो है इसके बारे में आपको बताना है, और ल्यूकास जो परीक्षण होता है वो क्या होता है इसके बारे में आपको समझाना है। ठीक है। इसके बाद में देखिए ये तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट की यहाँ पे हमने बात की, और ये फर्स्ट पार्ट जो है यूनिट सेकंड का है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। यूनिट सेकंड की सेकंड पार्ट की यहाँ पे हम बात करें तो सेकंड पार्ट में देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ पे हैं। निम्न में से 3 को यहाँ पे समझाना है। पहला यहाँ पे दिया हुआ है पिनाकोलोन पुनर्विन्यास जो है वो क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। ठीक है। इसके बाद में क्यूमीन हाइड्रोपरॉक्साइड पुनर्विन्यास द्वारा फिनोल किस प्रकार से बनता है। डाउ प्रक्रम द्वारा फिनोल के बनने को यहाँ पे समझाइए। फिनोल अल्कोहल से प्रबल अम्ल और कार्बोक्सिलिक अम्ल से दुर्बल अम्ल होते हैं, इसका कारण आपको बताना है। ठीक है। स्क्रीनशॉट आपका इसका यहाँ से ले सकते हैं। इसके बाद में लेटरमैना से अभिक्रिया क्या होती है, और लास्ट में इसमें फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया और क्लेजन पुनर्विन्यास और यहाँ पे होबेन होस अभिक्रिया जो हैं इनको आपको समझाना है। इनमें से आपको किन्हीं 3 पे संक्षिप्त टिप्पणियाँ यहाँ पे लिखनी थी। तो ये था आपका यूनिट नंबर जो है आपका सेकंड, और यूनिट नंबर सेकंड का ये था आपका सेकंड पार्ट। तो इसका स्क्रीनशॉट जो है वो आप यहाँ से ले सकते हैं। कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट यहाँ से हैं। यूनिट थर्ड की हम यहाँ पे बात करें तो यूनिट थर्ड जो है इसमें देखिए पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है निम्न में से किन्हीं 3 को समझाना है आपको। ठीक है। एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन को आपको समझाना है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा है कि परकिन अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है। परकिन रिएक्शन को समझाना था। रीफॉर्मेक्स की अभिक्रिया को समझाना है, और वोल्फ फिश्नर अपचयन को समझाना है। ये फर्स्ट पार्ट इसका हो गया यूनिट थर्ड का। स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। इसका सेकंड जो पार्ट है इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे कौन कौन से हैं। तो यहाँ से पहला जो क्वेश्चंस है वो आपसे पूछा गया है निम्न पर 3 पर टिप्पणियाँ लिखिए। कीटोन्स का बेयर विलगीकरण ऑक्सीकरण, कार्बोनिल यौगिकों का ऑक्सीकरण फेलिंग विलियन द्वारा और टोलेन अभिकर्मक द्वारा, कैनिजारो अभिक्रिया और ओपेनहीमर ऑक्सीकरण। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले सकते हैं। ये यूनिट थर्ड की यहाँ पे हमने बात की। यूनिट सेकंड की तरफ हम यहाँ पे मूवमेंट करें तो यूनिट सेकंड जो है इसका फर्स्ट पार्ट जो इसमें आपसे पूछा है कि निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। हेल वेलार्ड जेलेस की अभिक्रिया को आपको समझाना था। आर्टाइनस्टर्ट अभिक्रिया को समझाना है। हुलर संश्लेषण को आपको समझाना है, और ब्लॉक का जो नियम है इसको आपको समझाना है। फर्स्ट पार्ट की हमने बात की। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले सकते हैं। यूनिट 4 जो है इसके सेकंड पार्ट की हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड पार्ट में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखी। एक्सप्लेन एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग्स। नंबर 1 यहाँ से आपसे पूछा है कि क्या होता जब केवल समीकरण दीजिए। पहला यहाँ पे आपसे पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 के साथ 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म किया जाए। इसकी रिएक्शन आपको बतानी। टार्ट्रिक अम्ल की फेंटान अभिकर्मक के साथ यदि अभिक्रिया यहाँ पे करवाई जाए तो क्या होगा। फार्मिक व एसिटिक अम्ल से कौन सा प्रबल अम्ल यहाँ पे बनेगा और क्यों बनेगा। अल्फा बीटा और गामा हाइड्रोक्सिक अम्लों पर उष्मा या ताप के प्रभाव को आपको समझाना है। ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से आप ले लीजिएगा।
ये यूनिट नंबर 4 का सेकंड पार्ट है। इसके बाद में आपसे पूछा है कि निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखिए। IUPAC नाम यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। ये आपको दिए हुए हैं, इनके आपको IUPAC जो नेम है वो आपको लिखने हैं, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 4 का सेकंड पोर्शन। नेक्स्ट हम यहाँ पे यूनिट 5 की तरफ मूवमेंट करें। तो यूनिट 5 जो है इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं इम्पोर्टेंट हैं। इसका स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं आप, यूनिट नंबर 4 का, ठीक है। यूनिट नंबर 5 की यहाँ पे हम बात करें तो इसमें पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, निम्न में से किन्हीं 3 पर टिप्पणियाँ लिखिए। हाफमैन ब्रोमाइड क्या होता है? हाफमान पुनर्विन्यास जो है इसको आपको यहाँ पे समझाना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो यहाँ पे क्या दिया हुआ आपको कि एमिनो का पृथक्करण करने की हिंसबर्ग जो विधि है उसको यहाँ पे समझाना है। एजो युग्मन अभिक्रियाओं को बताना है और सैंड मायर जो अभिक्रिया है वो क्या होती है इसको आपको समझाना है। तो ये फर्स्ट पार्ट की हमने यहाँ पे बात की। स्क्रीनशॉट आप यहाँ पे इसका ले सकते हैं। यूनिट 5 जो है इसका लास्ट क्वेश्चन जो है वो है निम्न में से किन्हीं 3 पर संक्षिप्त टिप्पणियाँ लिखिए। एमिनो की पृथक्करण करने की हाफमान विधि आपको बतानी है। डाई एजोटीकरण अभिक्रिया क्या होती है इसको समझाना है। एरोमेटिक एमीन की क्षारीयता एलिफेटिक एमीन में अमोनिया से कम होती है क्यों? और बाल्ज सीमान अभिक्रिया जो है इसको आपको यहाँ पे समझाना है। ये यूनिट नंबर 5 जो है इसका सेकंड जो पोर्शन है ये यहाँ पे आपसे पूछा गया था। तो ये जो क्वेश्चंस हैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे आपके BSc पार्ट सेकेंड ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। फिजिकल केमिस्ट्री की मैंने आपको बता ही दिया, पहले ही मैंने क्लास इसकी बना रखी है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे BSc पार्ट सेकेंड की तो उसमें और भी वीडियोज़ हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियो है वो भी डाली हुई है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इनको आप अच्छे से यहाँ से कवर करिएगा। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस किया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जो केमिस्ट्री है इसके कुछ इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उनके बारे में, ठीक है। तो आप सभी को मेरी तरफ से एग्ज़ाम के लिए ऑल दी बेस्ट। एंड सभी को धन्यवाद। तो चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं उनका भी मैं इस चैनल में बहुत ही हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब अभी नहीं किया है वो सब्सक्राइब यहां से कर लें और बेल आइकन जो है उसको आप प्रेस करें, जिससे जो भी वीडियो आपको प्राप्त होंगी उनका नोटिफिकेशन जो है आप तक आए और आप उनको देख सकें। तो सभी का पुनः मैं एक ही केमिस्ट्री पॉइंट की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत एक ही केमिस्ट्री परिवार में स्वागत करता हूँ। आपका दिन शुभ हो।